अच्छा, आपको भी ऐसी इतनी डीप थॉट लिखने के लिए वैसा ही चाहिए कि कहीं दूर जाएंगे, कहीं दूर बैठेंगे, वहां लिखेंगे, या भीड़ में भी आप अपनी शब्दों को तलाशी लेते हैं? नहीं नहीं, मैं तो वो हूं ना, देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक आपकी एक स्वांत सुखाय होता है और एक प्रोफेशनली करने की चीज होती है। एक होती है आपकी माँ जो घर में खाना बनाती है और कहती है कि भाई आज तो ये बनाने का मन है, ये बनेगा और ये खाना पड़ेगा सबको। और एक होता है शेफ जो ये कहता है कि आपको जो चाहिए वो बना के दूंगा और आपको जिस वक्त बना के चाहिए उस वक्त दूंगा, और आपको ऐसा लगे कि माँ के हाथ का बना है तो वो फ्लेवर भी ला के दूंगा। तो मैं शेफ हूं। मैं ऑर्डर पे गाने लिखता हूँ, ऑर्डर पे काम करता हूँ। तो मेरे पास वो लग्जरी नहीं है कि पहाड़ों में जाओ, जंगल में जाओ। मैं इंदौर शहर से आता हूँ, तो मैंने कभी मुझे जब पहली बार ये फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कहावत है कि लोगों को बाहर भेजा जाता है, तो मुझे बाहर जब भेजा 7 दिन के लिए एक रिजॉर्ट में गाने लिखने के लिए, मैं तो 7 दिन सोता रहा। क्यों? इतना तो वहां तो आनंद करने ही जाना होता है और स्विमिंग और देख के, तो वहां तो लिखा नहीं गया। फिर आते में रास्ते में लिखा मैंने, तो डेडलाइन पे लिखने वाला आदमी हूँ। तो मैं तो भीड़ में ही लिखता हूँ, मैं शहर का आदमी हूँ। अरे लेकिन ये डेडलाइन जो आपने कही, ये तो वैसी वाली फीलिंग है जो इंसान एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करके 90% ले आए। एकदम वही बात है। 90% आया नहीं है। मैं आपका तो 100 हो जाए है। मैंने और मेरा एक दोस्त है शांतनु मोहित्रा, वो भी बंगाली है। उसने मुझे बहुत बदनाम किया हुआ है। मतलब एक्चुअली उसमें थोड़ी सी सच्चाई है। मैं तो, ये मेरा एक मित्र है यहाँ, बहुत अच्छा एक्टर, सुब्रत दत्ता, बंगाल का, ये बैठा हुआ है। इनके साथ रहता था मैं। तो एक कमरे में 4 आदमी रहते थे। तो लिखने के लिए आदमी कहाँ जाए स्ट्रगल, और तो मैं टॉयलेट में जाता था। तो वो कहानी प्रसिद्ध हो गई कि ये आदमी जो है ना वहां बैठ के लिखता है। प्रसिद्ध करने वाले भी आपके दोस्तों में ही होंगे। हाँ, शांतनु मोहित्रा ही थे, पर उसमें सच्चाई भी थी। क्योंकि मैं जयपुर के राजमहल के टॉयलेट में लिखता था। वो मेरे म्हाड़ा के कमरे से बड़ा था। जहां पे मैं रहता था गोरेगांव बंबई में, उससे दुगना बड़ा तो वो जयपुर का टॉयलेट था। तो वहां क्यों नहीं लिखे? मैं तो वहां सो भी सकता था। नहीं, अभी आपने कहा कि बीड़ी की कवर पे आप लिख देते थे, आपने कहा कि आप टॉयलेट में चले जाते थे। 2-4 और चीजें बता दीजिए जहां आपको इतने अच्छे विचार आते हो, तो जो अभी लिखने का सोच रहे हैं शायद वो भी उस जगह जाए तो आपके करीब करीब थोड़ा पहुंच पाए। ये सबसे अच्छी चीज है, मोबाइल। मैं तो इस पे लिखता हूं, इस पे वॉइस रिकॉर्डर कर लेता हूं। कोई भी ख्याल आया तो थॉट रिकॉर्ड करके रख लो, कभी काम आता है। ये टेक्नोलॉजी हमको बहुत अच्छी चीजें देती है। मैं वो सब में नहीं हूं। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया हमारे पास एक टूल है। मैं अभी भी कहीं भी जाता हूं, मैं रास्ते में भी आ रहा था, मुझे कोई ख्याल आया, एक गाने का ख्याल आया, मैंने लिख लिया। देखेंगे बाद में काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन अच्छी चीजें गैदर करने का इससे अच्छा क्या माध्यम हो सकता है। तो मैं तो मोबाइल फोन का बहुत बड़ा कायल हूँ, सोशल मीडिया का कायल हूँ। मैं उस पर डाल देता हूँ, फेसबुक पे डाल देता हूँ। आपको वो रील वाला प्रेशर रहता है? नहीं, मैं प्रेशर वैसे तो लिया ही नहीं कभी। प्रेशर नहीं है। बन गई तो अच्छा है, नहीं बनी तो उसके पीछे देखो वही बात है कि अगर आपका गाना लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो एक अच्छी बात है। मैं सीधा उसको अच्छा लगवाने के लिए अब मैं लोगों को ये करके दिखाऊं, वो करके दिखाऊं, मैं नाच के दिखाऊं, मैं गा के दिखाऊं, वो करने का मतलब नहीं है। मैं जो करता हूं वो मैं करूंगा, वो लोगों को अच्छा लगता है, लोग आते हैं देखने के लिए। लेकिन मैं अब कुछ और बन जाऊं रील चलाने के लिए, वो मैं नहीं कर सकता।